नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपको इस हफ्ते देश विदेश से संबंधित कुछ मुख्य समाचारों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे UPSC, SSC, रेलवे या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पहले टॉपिक वाइज देखेंगे और फिर सभी टॉपिक को कवर करने के बाद वीडियो के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। दूसरा, कैच द रेन 2023 फीट अभियान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शुरू किया जाएगा। तीसरा, राष्ट्रपति मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। चौथा, वियतनाम की संसद ने वो वान थोंग को नया राष्ट्रपति चुना। और हमारा लास्ट टॉपिक है, बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। अब हम सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने के बाद लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा हमारी अहमियत है। इस दिन को भारत में सुरक्षा बलों के वीरता, जोश और बलिदान को समर्पित किया जाता है। हमारी सुरक्षा बलों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना शामिल है। इन तीनों बलों का एक अहम रोल हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वायत्तता की रक्षा करने में होता है। इस दिन को मनाने के अलावा हमारी सुरक्षा बलों की जानकारी और तैयारी बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का इतिहास जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विचार 1972 में शुरू किया गया था और हर साल आयोजित किया जाता है। NSC या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हर साल इस आयोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय द्वारा स्थायी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए की गई थी। हमारा सेकंड टॉपिक है, कैच द रेन 2023 फीट अभियान राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शुरू किया जाएगा। यह अभियान एक बड़ी पहल है जो भारत में जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है भारत में जल संकट को दूर करना है। इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने निम्नलिखित उपायों का उपयोग करके जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग में सुधार करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के तहत जल संरक्षण और संचयन को बढ़ावा देना, नदियों और झीलों के लिए जल संरक्षण योजनाएं शुरू करना। नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति मुर्मू ने किया है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक संगठनों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों से आए लोगों ने भाग लिया है और उन्होंने अपने धर्म की भावनाओं और मान्यताओं को बांटा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू ने धार्मिक संगठनों को संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता को उजागर किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 15 से अधिक देश भाग लेंगे और यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। अब हम इनका विषय जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन के 7वें संस्करण में नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद का विषय है और सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से योजना बनाई गई है, जिसके कुलपति डॉ नीरज गुप्ता भी राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल हुई। हमारा फोर्थ टॉपिक है, वियतनाम की संसद ने वो वान थोंग को नया राष्ट्रपति चुना। वियतनाम की संसद ने बुधवार को वो वान थोंग को राष्ट्रपति के रूप में चुना, जो देश के सबसे ऊंचे नेतृत्व पद पर उन्हें बनाता है। वो वान थोंग ने 2016 से देश के नंबर 2 नेता के रूप में काम किया था और वे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। उन्होंने इस मौके पर देश के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई और अपनी जीत के बाद उन्होंने अपने चुनाव कार्यक्रम में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने का वादा किया। वो वान थोंग ने गुयेन जुआन फुक की जगह ली, जिन्होंने जनवरी 2023 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नामित वो वान थोंग को 98.38% वोटों
488 वोटों में से 487 के साथ चुना गया था। यह चुनाव वियतनाम के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल का एक हिस्सा है। और हमारा लास्ट टॉपिक है बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। बोला टिनुबू नाइजीरिया के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 2023 में होने वाले नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होकर नाइजीरिया के सबसे उच्च नागरिक पद की जिम्मेदारी संभाली है। टिनुबू एक सफल व्यापारी हैं और वे नाइजीरिया के पूर्व लागत विभाग के मुख्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी ओलुरंबी टिनुबू, जो एक राजनीतिज्ञ हैं, हमेशा संबंधों को बढ़ाने में मदद करती है। टिनुबू को नाइजीरिया के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने नाइजीरिया की जनता पार्टी APC को स्थापित किया था और उन्होंने देश के बहुत से राजनीतिक नेताओं को अपनी ओर खींचा है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम। ऑप्शंस है, अ, सुरक्षा एक जीवन रक्षा वाला है। B, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। C, सुरक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता। D, सुरक्षा एक अमूल्य उपहार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन B, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। सेकंड क्वेश्चन है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हमारा ऑप्शंस है, A, प्राइम मिनिस्टर मोदी। B, वाइस प्रेसिडेंट नायडू। C, प्रेसिडेंट मुर्मू। D, होम मिनिस्टर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, प्रेसिडेंट मुर्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है, A, सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। B, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। C, कलकत्ता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। D, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। अगर हम 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का बात करें तो इसका आयोजन बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 7 से 9 नवंबर 2021 को किया गया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो वान थोंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शंस है, A, कंबोडिया। B, वियतनाम। C, लाओस। D, म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन B, वियतनाम। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस है, A, वियतनामी डोंग। B, वियतनामी रूबल। C, वियतनामी युआन। D, वियतनामी रियाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन A, वियतनामी डोंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस है, A, लागोस। B, अबुजा। C, इबादान। D, कानो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, अबुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हमारा ऑप्शंस है, A, मुहम्मदू बुहारी। B, ऐसा बुहारी। C, बोला टिनुबू। D, ज़हरा बुहारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, बोला टिनुबू। और इसे पहले मुहम्मदू बुहारी जो है वो थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शंस है, A, साउथ अफ्रीका। B, सूडान। C, नाइजीरिया। D, जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, नाइजीरिया। नाइजीरिया पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे घनी आबादी वाला देश है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विंडसर फ्रेमवर्क, यूके और यूरोपीय संघ के बीच समझौता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूँकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने के वजह से मैंने ये टॉपिक अगले वीडियो में पूरे डिटेल से कराया है, तो आप जाके उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।